हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, सो स्टार्ट करेंगे आपकी रीडिंग। देखने का प्रयास करते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या हीलिंग मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ओवरऑल जो कुछ भी निकल कर आएगा वो हम देख लेंगे। हमेशा की तरह रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखिए, अपने पार्टनर का नाम लिख सकते हैं आप। ठीक है, ग्रैटिट्यूड एंड फिर शुरू करते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर। यहाँ दो वर्ड्स चैनल हुए हैं, पहला तन्हाई, दूसरा जुदाई। ठीक है, ये दो वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब क्या है इनका? यहाँ पर पहली एनर्जी तो अकेलेपन की है, दूसरी एनर्जी यहाँ पर एक सेपरेशन को फील किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप दोनों पर्सन जो हैं, आप दोनों आपस में बातचीत मतलब कम करते हो, या फिर कभी कभी करते हो, या शायद बहुत लंबे समय से की नहीं है। तो सेपरेशन का आभास होना, सेपरेशन का आभास कब होता है? जब हम ईगो से हट जाते हैं। ठीक है, जब तक हमारे अंदर बहुत ईगो है, हम अपने आप को पूरी तरीके से अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व कर लेते हैं। जैसे जैसे कोई और काम करना, या करियर, या पैसा कमाना, या फिर किसी तरीके का भी दिखावा, सोशल मीडिया पे दिखावा कि सामने वाले पार्टनर को देखो। एक यहाँ पर एक एनर्जी निकल के आ रही है कि हम, जो भी इंसान होता है वो हर बार चीज़ें अपनी मर्जी से करने की कोशिश करता है। जब उसे चीज़ें उसकी मर्जी से नहीं होती तो वो सामने वाले को ये फील कराना चाहता है कि तुमने मुझे छोड़कर कितनी गलती की है, या तुम्हें ये रिग्रेट हो कि तुमने मुझे छोड़ा। ये हमेशा हर व्यक्ति का जो ईगो है ये सामने वाले को रियलाइज करवाना चाहता है, राइट? तो यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो ऐसा कि इस पर्सन ने भी अपना ईगो फीड करने की पूरी कोशिश की। जैसे सोशल मीडिया पे हो सकता है पर्सन बहुत ज़्यादा पोस्ट करना, या फिर मतलब कोई बहुत सारा पैसा कमाना, बहुत पैसा दिखाना, वो जो भी है। मतलब यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है कि हर तरीके से ना वो ईगो फीड करने के बाद फाइनली एनर्जी है कि ये पर्सन को सेपरेशन फील हो रहा है। ठीक है, मतलब अंदर का जो खालीपन है ना वो ट्रिगर हो रहा है बेसिकली इस पर्सन का, क्योंकि बाहर से जो अप्रिसिएशन मिल रहा है, बाहर से जो लोग तारीफें कर रहे हैं, बाहर से जो लोग देख रहे हैं, वहां पर तो वो सारी चीजें बाहर की है ना। आप एक काम करो, कभी ऐसे कोशिश करो कि आप झूठ बोल बोल के दिखावा कर लो एक हफ्ते तक, एंड उसके बाद एक हफ्ते के बाद जब आप खुद, मतलब वो दिखावा कर करके करके बाहर के लोग बहुत आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपका जी भर जाएगा, अंदर तक आप भर जाओगे। ठीक है, उसके बाद ना जैसे आप अकेले बैठोगे, और उसके बाद कुछ समय के बाद ना इस चीज से भी आप मतलब ऊब जाओगे। बाहर के अप्रिसिएशन से आपको ऐसा लगेगा कि ये जो अप्रिसिएशन मुझे मिल रहा है ना, ये सिर्फ दिखावे के तौर पे मिल रहा है, सब मोह माया है, क्योंकि अंदर से तो मैं खाली हूँ। अंदर से तो मुझे सुकून है नहीं। अंदर से सुकून कब मिलता है? जब आप रियल जीते हैं। जब आप रियल जीते हैं तब सुकून अंदर से मिलता है। जब आप फेक जीते हैं तो आपका ईगो सेटिस्फाई होता है खाली। तो ये वाली एनर्जी है कि सेपरेशन फील कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, और लंबा टाइम इस पर्सन ने ये ये एक्सेप्ट करने में लिया कि हाँ, इस पर्सन को फर्क पड़ता है। किससे? इस पर्सन की खुद की फीलिंग से। मैं ये बात नहीं कर रही कि आपकी बात हो या किसी और की बात हो। अगर आपके पर्सन ने आपके अंदर कुछ देखा है, या उन्हें वो लगाव महसूस हुआ है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हाँ, मुझे फ़र्क पड़ता है। क्योंकि कुछ लोग ना ऐसे होते हैं कि बाहर में जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जहाँ जाना है वहाँ जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो किसी के बिना भी रह सकता हूँ, मुझे कोई। लेकिन अंदर ही अंदर ना ईगो ट्रिगर हो रही होती है। अंदर ही अंदर कुछ, अंदर बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहा होता है कि तुम मुँह से तो बोल रहे हो कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन तुम्हारी भीतर की एनर्जी बता रही है कि तुम्हें ज़बरदस्त फ़र्क पड़ रहा है।
ठीक है, तुम्हें जो चोट लग रही है ना, तुम्हारा जो मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रखा है, जो तुम्हें अंदर तक प्रॉब्लम हो रही है तुम्हारी कंट्रोलिंग नेचर की वजह से, तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो क्योंकि सारी चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं, आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन फिर भी तुम्हें फर्क पड़ रहा है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर है कि ये पर्सन को बड़ा, मतलब कुछ लोग होते हैं ना बहुत मुश्किल में ये एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ फर्क पड़ता है, वो हर मुमकिन प्रयास करेंगे ईगो को फीड करने का, यूनिवर्स भी हर मुमकिन काम करने देगा उसको। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है कि इस तरीके के लोगों की अवेकनिंग ऐसे होती है कि इनको सब कुछ दे दिया जाता है जो जो भी इन्होंने मांगा होता है, लेकिन फिर भी यूनिवर्स इनका मेंटल पीस, या यूनिवर्स को तो मालूम है ना कि आपकी सोल कॉलिंग क्या है, तो वो सारी चीजें जो आपका माइंड चाहता है वो आपको मिल जाती है, लेकिन फिर भी वो चीज नहीं मिलती जो आपकी सोल कॉलिंग है। देन जहाँ कर आपका ईगो कभी ना कभी जाके शैटर होना स्टार्ट होता है कि यस, मेरे को ना मजा नहीं आ रहा, मेरे को फिर भी ये सारी चीज अच्छी लग रही, ठीक है, वैलिडेशन मिल गया, अप्रिसिएशन मिल गया, लोगों ने बड़ी तारीफें कर ली, लोग आपके आगे पीछे घूम रहे, फिर भी नहीं मिलेगा, मतलब यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से जागृत कर ही लेगा, वो पता है उसको कि जागृति देनी कैसे है। तो कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आपके पर्सन उस तरीके की जिद्दी इंसान हो सकते हैं जो बहुत जल्दी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता, हर चीज को लेट गो करता है ईगो बेस्ड एनर्जी के साथ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जबकि अंदर से उसे बहुत 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 ज्यादा फर्क पड़ता है। इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना। कई बार आपने भी इस तरीके की चीजें अपनी लाइफ के अंदर नोटिस की होंगी कि आपको किसी चीज का बहुत मलाल है, किसी चीज का बहुत दुख है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को समझा रहे हो कि छोड़ो जाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं, फर्क तो आपको पड़ रहा है ना, तभी तो बार बार मुंह से निकल रहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वो वाली एनर्जी है ये। देखो, ये वाला जो एनर्जी होती है, ये सारी एनर्जी जब आप ईगो बेस्ड रियलिटी में होते हैं, मैट्रिक्स की रियलिटी में होते हैं, तो आप ये सारी चीजों को क्या करते हो, सप्रेस कर लेते हो, दबा लेते हो और दूसरों की मर्जी के हिसाब से जिंदगी जीने लगते हो, खुश होने लगते हो। लेकिन जब ये काम आप असेंशन की जर्नी में कर रहे हो तो आप सप्रेस नहीं कर सकते, यूनिवर्स बार बार ट्रिगर करके सरफेस करेगा, बार बार ट्रिगर करके सरफेस करेगा, तब तक जब तक आप एक्सेप्ट करके उसे हील नहीं कर लेते हैं, या तब तक जब तक वो हील नहीं हो जाता प्रॉपर। तो ये डिफरेंस है एक असेंशन वालों का और मैट्रिक्स वालों का। मैट्रिक्स वाले हर चीज सप्रेस करते जाते हैं, वो कपड़े जैसे हम तय करके रखते हैं ना एकदम, वैसे ही वो सारे सामान को, अपनी सारी इमोशंस को ऐसे ही रखते जाते हैं भीतर, उन्हें हील नहीं करते। इसीलिए जब भी कोई ट्रिगर करता है तो बहुत ही बुरी तरीके से फटते हैं। बट असेंशन के प्रोसेस में जितने लोग हैं, ये कुछ भी चीज अंदर नहीं रख सकते, इनका सब कुछ निकल निकल के ऊपर की तरफ बाहर आएगा, यूनिवर्स ट्रिगर करेगा, तुम कितना ही बोलते रहो मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिर भी यूनिवर्स ट्रिगर करेगा ताकि तुम हील हो सको। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे है। इसके अलावा ना इस पर्सन को मतलब कुछ ऐसा भी यहाँ पर मैसेज मिल रहा है जैसे किसी चीज में अटका लेना। ठीक है, जैसे इस पर्सन को लगता है कि मुझे किसी चीज में अटका लिया गया है। ठीक है, मुझे यहाँ पे अगेन वो वाली एनर्जी है, डोमिनेटिंग एनर्जी या कंट्रोलिंग एनर्जी, की जब हमारी मर्जी से काम नहीं होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमको किसी ने स्टक किया, हमको किसी ने रोकने का प्रयास किया, हमको किसी ने हमको किसी ने बांधने का प्रयास किया। यहाँ पर स्टक एनर्जी है ना, वो किसी और की वजह से नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपके आसपास ऐसा कौन है जो आपको स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं? आप स्टक हो किस कारण? या तो आपके मन से काम नहीं हुआ इसलिए आप स्टक हो, या फिर आपकी कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हुई इसकी वजह से आप स्टक हो। ठीक है, या फिर आपको किसी बात का डर है बहुत ज्यादा, इसकी वजह से आप स्टक हो, या फिर आपको ना अंदर से कोई बहुत गहरा दर्द है, इसकी वजह से आप स्टक हो। ठीक है, या फिर आप किसी बात की क्लैरिटी में नहीं हो इसलिए आप स्टक हो। तो रीजन स्टक होने का कोई दूसरा इंसान थोड़ी ना, आप खुद हो, और कोई थोड़ी ना आपका स्टक होने का रीजन, कारण आप ही हो। इस पर्सन को भी ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने स्टक कर लिया, एक्चुअली इस पर्सन को किसी ने स्टक नहीं किया, इनको सेल्फ रियलाइजेशन में डाला जा रहा है कि आप अपने आप को पहले ढंग से रियलाइज करो कि आपकी आपकी इच्छा क्या है, आप क्या चाहते हो। इसी को तो सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं कि आप क्या चाहते हो। ईगो नहीं, ईगो की बात नहीं करो, ईगो तो आपका दूसरों को दिखाना चाहता है, ईगो तो आपको हमेशा महान बताना चाहता है, वो तो ईगो की रियलिटी हो गई। आप अपनी हायर सेल्फ से अगर कनेक्ट करें तो आप बताएं कि आपकी रियलिटी क्या है, आप क्या चाहते हो। तो वो वाला मैसेज यहाँ पर है। तो जैसे लगता है उस पर्सन किसी ने अटका लिया। अब पहले इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आपकी वजह से ये पर्सन फंसे हुए हैं, आपकी वजह से अटके हुए हैं। अब इस पर्सन को ये भी नजर आता है कि आप हो ही नहीं, ठीक है, और आपसे कोई उम्मीद भी नहीं है और कोई मतलब भी नहीं है खास आप दोनों के बीच में जो है। तो फिर उसके बाद भी जैसे फील हो रहा है कि अटके हुए हैं। तो अब कौन अटकाए हुए हैं? जब कोई इंसान है, कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आपके रोज सर खा रहा है, रोज आपको कह रहा है मेरे हिसाब से ये करो, वो करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, तब तो आप ये कह रहे हो कि इस इंसान की वजह से मैं परेशान हूँ, इसने मुझे स्टक करके रखा है। अब मान लो आपकी लाइफ में है ही नहीं, आप दोनों सेपरेशन में हो, या कभी कभी बात हो जाती है तो वहां पर कोई कमिटमेंट नहीं है, तो फिर आपको क्या स्टक किए हुए हैं? आपकी इच्छा या आपकी अनफुलफिल्ड डिजायर?
ठीक है, या फिर आप जो सामने वाले से करवाना चाहते थे तो उसने वो नहीं किया। कई बार आपका पार्टनर बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने के लिए भी करता है सोशल मीडिया पे, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग आज के टाइम में आपने देखा होगा, दिल टूटता है तो जिम करने लगते हैं, तो जिम की वीडियो बना-बना के इस तरीके के उस पे इस तरीके की चीज़ें लिख-लिख के कि तुमको पछतावा होगा, तुमको ये होगा। आपने ऐसे बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे। बेसिकली यहाँ पर इंसान क्या करने को अगेन वो अपने ईगो को फीड कर रहा है। उसे लग रहा है मैं बहुत स्मार्ट दिखूँगा, बहुत पैसा कमा लूँगा, तुम फिर पछताओगे मेरे लिए। अगेन वो ईगो को फीड कर रहा है। उसका दिल टूटा फिर भी वो ईगो फीड कर रहा है, उसने हीलिंग के बारे में नहीं सोचा। ऐसे हीलिंग थोड़ी ना होती है। हीलिंग होती है एक्सेप्टेंस से। जब आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ, मुझे इस बात से तकलीफ हो रही है और अब मुझे इश्यू को सॉल्व करना है, ये हीलिंग है। ईगो को फीड करना हीलिंग थोड़ी ना है। यहाँ पर ना वो मैसेज निकल के आ रहा है, ठीक है, कि आपके पर्सन ने भी ऐसे तमाम काम किए, ऐसे जितने काम हो सकते थे बाहर से जितना वो कर सकता था उसने सारे काम किए, और उसके बाद भी जैसे वही वाली एनर्जी जो मैंने स्टार्टिंग में 2 वर्ड्स बताए थे, ठीक है, 2 वर्ड्स जो मैंने स्टार्टिंग में इस रीडिंग की स्टार्टिंग में बोले थे, तन्हाई एंड जुदाई। मतलब तन्हाई बेसिकली कि मुझे अभी भी अकेलापन महसूस हो रहा है, इतना सब कुछ करने के बाद मुझे लग रहा है अंदर से मैं खाली हूँ। जुदाई का अर्थ हो गया कि वो सेपरेशन कॉन्शियसनेस में जो इंसान है, सेपरेशन ना उस चीज़ को फ़ील कर रहा है। आप मानो या ना मानो सेपरेट आप हुए हो, और जनरली आप कोशिश करते हो कि मैं सामने वाले को बहुत दिखाऊँगा और उसे पछतावा होगा एक दिन खोने का, ठीक है। यहाँ पर ना ईगो दोनों का ही होता है, तो यूनिवर्स अगर आप असेंशन के प्रोसेस में ईगो दोनों का ब्रेक कर देगा। पहले आपका कर देगा, फिर आपके पार्टनर का भी कर देगा। जैसे पहले आप सोचोगे तुम्हें मुझसे अच्छा कोई नहीं मिल सकता, तो आपकी ईगो को भी धीरे-धीरे ब्रेक करेगा, ठीक है। बार-बार आपको दिखाएगा कि आपका पार्टनर बहुत खुश है, और उसके बाद जब आप बैलेंस हो जाओगे, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा, तब आप ये नोटिस करोगे कि आपकी उस इंसान की रियलिटी बाहर निकल रही है। अब उस इंसान को ना तकलीफ दी जा रही है। अक्सर जो आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि अच्छा इंसान हमेशा सुखी रहता है, अच्छा इंसान हमेशा दुखी रहता है, बुरा इंसान बुरा करके भी बहुत सुखी है। तो बेसिकली जब तक तुम उसका सुख नहीं देख पा रहे, तब तक यूनिवर्स तुम्हें वही दिखाने वाला है, और जिस दिन तुम्हें उसके सुख और दुख से फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, उस दिन यूनिवर्स तुम्हें ये दिखाता है कि देखो उसको उसके कर्मों का क्या दंड मिल रहा है या सज़ा मिल रही है। जिस दिन तुम्हें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, बेसिकली तुम सुख और दुख से परे हो गए, हीलिंग हो गई तुम्हारे भीतर। उसके बाद वो तुम्हें दिखा देगा, देखो हमने इसका क्या हश्र किया। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पे निकल के आ रही है। तो यहाँ पर अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ईगो को शैटर करने की एनर्जी है ये, ठीक है, कि सब कुछ करके देख लिया, मुझे नहीं आ रहा कहीं चैन। ईगो ही तो ब्रेक हो रही है। आप ध्यान से समझो, अगर इस रीडिंग में तो आपको क्या समझ में आएगा कि जब सब कुछ कर रहा हूँ मैं, बाहर से मैंने सब कुछ पाने की कोशिश की, पैसा भी है आज के डेट में, सब कुछ है, फिर भी मुझे क्या है जो प्रॉब्लम दे रहा है? ईगो ट्रिगर हो रही तुम्हारी, तुम्हारा मैं ट्रिगर हो रहा है। तुम्हें तकलीफ इस बात की नहीं है कि यू नो तुम्हारी मतलब तुम्हारी तकलीफ इस बात की नहीं कि तुम्हें कुछ मिला नहीं। तुम्हारी तकलीफ इस बात की है कि तुम्हें जो एक्चुअल में चाहिए था उसी को तुमने खो दिया, या फिर तुम्हारी जो सोल कॉलिंग थी उसे तुमने समझा नहीं, ठीक है। ये चीज़ है हीलिंग। अब यहाँ पर इस पे भी हीलिंग होगी ना, तो ये पर्सन आपको भी लेट गो कर पाएँगे। ऐसा नहीं है कि आपके बिना वो रह नहीं पाएगा, लेकिन रह पाएगा बिना ईगो के, जब उसके अंदर हीलिंग होगी। तो ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा था। अगेन ईगो की यहाँ पर एनर्जी है कि ईगो फिर से ब्रेक कर दी यूनिवर्स ने। यूनिवर्स भी आपको आपकी मर्जी के सारे काम करने देता है। उसके कहता है चलो, तो तुम चलना तो शुरू करो, एक बार धक्का लगा लगा के तुम चलना शुरू करोगे, तुम्हें खुद ऑटोमेटिक ये रियलाइज होगा कि तुम कहाँ कहाँ गलत थे, कहाँ कहाँ तुम्हें सुधरने की जरूरत है, कहाँ कहाँ तुम्हारा ईगो साइड एक्टिव है, कहाँ कहाँ तुम्हें अपने ईगो पे काम करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ तुम्हारा हायर सेल्फ एक्टिव है, कहाँ कहाँ तुम सही जा रहे हो, कहाँ कहाँ तुम गलत जा रहे हो। सब कुछ बता देगा वो आपको रास्ते में। उस तरीके का मैसेज यहाँ पे निकल के आ रहा है। एक्चुअली आपके पार्टनर उन उन लोगों में से आते हैं जिनको अपनी गलती नहीं समझ में आती। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैंने क्या किया, मुझे किस बात की सजा मिली, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मुझे किस बात की सजा मिली, मैं तो अच्छा ही की। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों रिलेशनशिप में थे, लेकिन आप दोनों का जो सेपरेशन हुआ वो मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण हुआ। सेपरेशन आप दोनों का ऐसे नहीं हुआ कि किसी ने कहा हो कि मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहता हूँ। कुछ लोगों का सेपरेशन ऐसे भी हुआ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो इंसान आपको गलत समझता है, आप उसको गलत समझते हो। उसे लगता है आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, आपको लगता है उसने मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया। यहाँ पर भी दोनों को यूनिवर्स फ्री कर देता है और कहता है कि खुद तुम धीरे धीरे चलना शुरू करो। जब तुम चलोगे तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि तुम कहाँ गलत थे, या तुमसे क्या गलती हो रही थी, या क्या तुम्हें सीखने की जरूरत है। चलना शुरू करो। धक्का लगा लगा के आपको चलाना शुरू करेगा, ठीक है। आप बार बार स्टक हो गए, बीच में 100 बार स्टक हो गए, फिर से भी धक्का लगा के आपको आगे बढ़ाएगा। फिर आपको धीरे धीरे करके खुद ये रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ हो रही थी, मुझे सीखना क्या था, ठीक है। और ऑटोमेटिक आपकी हीलिंग होगी। तो कहते हैं ना कि समय हर घाव को भर देता है, तो वो ऐसे ही नहीं कहा गया है, वो सही कहा गया है। वो वाली एनर्जी यहाँ पर है। मतलब कुल मिला के ना इस पर्सन की ईगो पे बहुत
बहुत ज़्यादा यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को खामोशी दे देते हो अपनी। ये पर्सन आपके पास आते हैं अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, आप खामोशी दे देते हो। अब वो आप पहले की तरह वो ईगो फीड नहीं करते। अब ईगो फीड करने का मतलब क्या होता है यहाँ पर जो मैंने एक वर्ड किया, इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपका पर्सन स्टार्टिंग में आपको बहुत पैम्पर करता है, आपको बहुत सबसे ऊपर रखता है, स्पेशल फील कराता है, आपसे मीठी-मीठी बातें करता है। तो इससे भी तो आपका ईगो फीड होता है। इससे भी तो आपको लगता है कि यार मैं उसकी नज़रों में स्पेशल हूँ। और फिर क्या हो कि वो इंसान आपको इग्नोर करने लगे, आपको खामोशी देने लगे, आपकी वैल्यू वैल्यू ना करे या फिर आपकी जगह किसी और को दे दे। तो आपका ईगो शैटन नहीं होगा कि अभी तो ये मुझे स्पेशल फ़ील करा रहा था। तो इंसान रोता जो है ना, वो भी ईगो ब्रेक होने की वजह से रोता है। दिल तो टूटता ही है, ईगो भी ब्रेक होती है कि अब मैं उसकी नज़रों में स्पेशल नहीं हूँ। ठीक है? तो ये वाली एनर्जी होती है। तो जब आप इस पर्सन को खामोशी देते हो या पहले की तरह इस पर्सन से नॉर्मल बात नहीं करते, तो उसका भी ईगो ब्रेक होता है कि ये इंसान पहले मुझे कितना चाहता था, मेरे को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा था, मेरे को कितना स्पेशल फील कर रहा था, अभी मुझे इग्नोर कर रहा है, मुझे साइलेंट सिचुएशन में डाल रहा है। तो यहाँ पर भी ईगो ब्रेक होती है। तो यहाँ पर एक मैसेज आता है कि आज के टाइम में बहुत सारे लोगों को लव नहीं है। कहीं न कहीं लव मतलब होगा, डीप इनसाइड होगा उनके भीतर, लेकिन वो ईगो को फीड करने के लिए ज़िंदगी को जीते हैं। और जब वो ये कहते हैं कि मेरा दिल टूटा, बेसिकली उनका ईगो टूटा। क्योंकि लव को अंडरस्टैंड किया होता उन्होंने डीपली, तो उन्हें समझ में आता है कि लव टूटने वाली चीज़ तो है ही नहीं, मतलब दिल टूटने वाली चीज़ है नहीं। वहाँ पर क्या है कि आपको अब ये लग रहा है कि इस इंसान वाला इंसान आपको वो सब नहीं देगा जो आप चाहते हो। इस वज़ह से आप बहुत दुखी होते हो कि आपका दिल टूट गया। क्योंकि आप जो एक्सपेक्टेशंस लगाए होते हो, वो एक्सपेक्टेशन टूट जाती है, यानी ईगो ब्रेक हो गई आपकी। ठीक है? तो इस वज़ह से तकलीफ़ होती है। अगर कोई अनकंडीशनल लव में हो या इस ऊर्जा में हो कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें मेरे से प्यार नहीं, तो मैंने कौन-सा तुम्हें पकड़ा हुआ है। ठीक है? तुम जहाँ जाना हो तुम जा सकते हो। कोई अगर इस एनर्जी में ईगोलेस है, वो डेफ़िनिटली उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसे मतलब हाँ, उसे ये तो लगेगा कि अभी इंसान मेरे साथ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी। ठीक है? क्योंकि एक्सपेक्टेशन उसकी कुछ थी नहीं तुमसे। एक्सपेक्टेशन होती तो तकलीफ़ जन्म लेती है। किसी से उम्मीद लगाई है तो टूटेगी तो तकलीफ तो होगी। तो वो वाला मैसेज है कि उम्मीद इस पर्सन को आपसे थी बहुत ज़्यादा, और जब आप इस पर्सन से बात नहीं करते हो या इसको इग्नोर करते हो या इसको खामोशी देते हो ना, तो बहुत इस पर्सन को अंदर तक वो चीज़ चुभती है। वो उसको वही उसका ईगो तो उसी से फीड होता है ना, जब आप उसे इम्पोर्टेंस दो, इसे इम्पोर्टेंट फ़ील कराओ, स्पेशल फ़ील कराओ, उसे बहुत मतलब अंदर तक भरो। स्पेशली मैं बताऊँ, ये एनर्जी से हट के बता रही हूँ, मतलब ये इसकी बात नहीं करी, इस पार्टनर की एनर्जी नहीं है। एक नार्सिसिस्टिक की एनर्जी ऐसे होती है। नार्सिसिस्टिक सबसे ज़्यादा तिलमिला उठता है जब आप उसके ईगो को तोड़ देते हो, जब आप उसे इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हो, तो वो आपसे इम्पोर्टेंस पाने के लिए सब कुछ कर सकता है। ठीक है? नार्सिसिस्टिक एनर्जी जो होती है, वो आपको मैनिपुलेट भी कर लेगा। जब आप मैनिपुलेशन से नहीं मानोगे, तो आपको क्रोध करके समझाएगा। जब आप क्रोध से नहीं मानोगे, तो आपको आप को ब्लेम करके समझाएगा, आपके साथ ब्लेम गेम खेलेगा, आप उससे भी नहीं समझोगे। जब आप हर सिचुएशन में उसको साइलेंट सिचुएशन दोगे ना, तो आप देखोगे कि नार्सिसिस्टिक एनर्जी ना तिलमिला उठी है। वो बैलेंस नहीं कर पा रहा खुद को। जैसे उसका दिमाग घल रहा है कि तुमने मुझे इग्नोर किया कैसे? क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड होता है, तो उसे लगता है कि इस दुनिया का कोई इंसान मुझे इग्नोर नहीं कर सकता, मैं बहुत राजा टाइप इंसान हूँ, मुझे नहीं तुम इग्नोर कर सकते हो। तो मैंने इस रीडिंग के अकॉर्डिंग नहीं बताया, एक एग्जाम्पल दिया है कि कोई इंसान जो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग या कंट्रोलिंग नेचर का होता है, वो हर हथकंडा अपनाता है सामने वाले को अपने कंट्रोल में लेने के लिए। चाहे वो प्यार से, मैनिपुलेशन से करना पड़े, चाहे वो डोमिनेशन से करना पड़े, चाहे वो डोमिनेट करके करना पड़े, चाहे वो बेचारा विक्टिम कार्ड प्ले करना पड़े, या फिर आपको ब्लेम गेम, आपके साथ ब्लेमिंग एनर्जी में रहना पड़े, कुछ भी करना पड़े, कैसे तो भी, लेकिन आपको ये मनवा ले कि आप ही की गलती थी, मैं गलत नहीं था। ऐसे लोगों को अगर आपने खामोशी दे दी और इनको इनके हाल पे छोड़ दिया, इनको इतनी ज़्यादा ट्रिगर हो जाएगी ना चीज़ें, इतनी ज़्यादा ट्रिगर हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है? मैं इस रीडिंग के अकॉर्डिंग नहीं बता रही थी, मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल दिया साइड में आपको जाकर कि इस पर्सन को फ़र्क क्यों पड़ रहा है। ठीक है? बहुत वो पर्सन बोलता रहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल ना जैसे इस पर्सन को बहुत अंदर से क्यों तुम्हें बुरा लग रहा है, अगर तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा तो? अपना मर्ज़ी काम करो, अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। फ़र्क पड़ रहा है तभी ना बुरा लग रहा है। फ़र्क पड़ रहा है भाई, फ़र्क पड़ रहा है। तो वो वाली एनर्जी है, ठीक है? देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। एम्परर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स।
आपके पार्टनर की ना एक एक हैबिट है, मतलब एक एक गलत आदत है या फिर कुछ भी कह लो। इस पर्सन की एनर्जी में ना, मतलब जैसे होता है ना, कुछ लोगों को रियलाइज हो जाता है कि ठीक है, मुझे मुझे फर्क पड़ रहा है, ठीक है, मुझे ये सारी चीजें सही नहीं लग रही। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो इस चीज को बहुत आसानी से एक्सेप्ट करके ना दूसरे के सामने जाकर सॉरी भी बोल सकते हैं, उसको मना भी सकते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि मुझे मेरी गलती रियलाइज हुई है। लेकिन आपका पार्टनर वो एनर्जी का इंसान है कि उसे मालूम भी अगर पड़ जाए ना कि मेरे से गलती हुई है, फिर भी वो मैनिपुलेट करके ऐसी कोशिश करेगा कि सामने वाले ही एक्सेप्ट कर ले, मुझे ना करना पड़े। ये एनर्जी इस पर्सन के अंदर पूरी तरीके से गलत है। जैसे 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन के पास इस चीज की फ्रीडम है, ये पर्सन एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये आपके सामने आकर एडमिट कर सकते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं, सारे लोग थोड़ी ना यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी में है, सारे लोग ऐसे नहीं है। कुछ लोगों की थर्ड पार्टी उनका ईगो है खाली, और कुछ नहीं। उनका ईगो उन्हें झुकने नहीं देता, उनका ईगो उन्हें आपकी तरफ नहीं आने देता, उनका ईगो ही उन्हें कहीं ना कहीं गलत चीजों में उलझा कर रखता है, या करियर में, पैसे में उलझा कर रखता है। कोई और थर्ड पार्टी नहीं, और ना ही ऐसा इंसान किसी से जल्दी प्रभावित होता है कि मल्टीपल कनेक्शन में जाए। अगर ये कनेक्शन में किसी के साथ बात भी करेंगे ना, तो लोगों को आकर्षित करने के लिए बात करें, इनको खुद से किसी से लगाव नहीं होता, या इन्हें किसी लड़की या लड़के से एवं प्यार नहीं होता। ये बहुत ही उस टाइप की इंसान की एनर्जी होती है जिनको खुद से प्यार नहीं होगा किसी, बस इनको फुटेज चाहिए, इनको बाहर से वो चाहिए कि यार देखो 50 लड़कियां मुझे प्रपोज करती हैं, 50 लड़के मुझे प्रपोज करते हैं। ये जो भी काम करते हैं ना, वैलिडेशन के लिए करते हैं, मतलब ये और अपनी अपनी ईगो को फीड करने के लिए करते हैं। बेसिकली एम्परर का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर वो नहीं है कि मुझे भी तुम अच्छी लगती हो या मुझे भी तुम अच्छे लगते हो, बस मुझे तो मुझे वो इम्पोर्टेंस मिलती रहे, मुझे वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है इस पर्सन की कि इसके पर्सन के पास पूरी फ्रीडम है। अगर इनको कोई भी आपसे चीजें एक्सेप्ट करने से रोकता है तो इनका खुद का ईगो है, और ऐसा व्यक्ति अंदर से बहुत ज्यादा खाली है, ठीक है, खोखला है। क्योंकि ना चीजें गलत करने के बाद अगर आप उन्हें सुधारना नहीं जानते और एक्सेप्ट करना नहीं जानते, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको खुश नहीं रहने देती। आप कितना भी कोशिश करो बाहर दिखावा करने की, आपके पास दुनिया भर की चीजें ही क्यों ना हो, अंदर से जब भी आप खाली अंदर बैठोगे तो आपको खाली मिलने वाली है जिंदगी, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि खोखली जिंदगी है मेरी, खाली जिंदगी है, ठीक है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जहां पर मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे नजर आता है कि पर्सन चाहे तो बहुत तेजी से आपकी तरफ आ सकते हैं, बहुत ही ज्यादा आपकी ऊर्जा इस पर्सन को आकर्षित भी करती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने ईगो को साइड करके आना और आपको सॉरी बोलना और आपसे कहना कि आप मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक लोग होते हैं, ठीक है। इनको मालूम भी होता है, फिर भी ये, अगर ये लोग आपकी तरफ आएंगे भी ना, आपसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, तो इनके जो बात करने का स्टाइल होगा वो कुछ इस तरीके का होगा कि तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं आ रही, ठीक है। मतलब वो कुछ इस तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे कि आप ही कहीं ना कहीं सामने से अपने आप को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दो, या फिर वो आपको सामने से ऐसा एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे कि इतने समय से जो बात नहीं उसका कारण तुम हो, तुम्हारी वजह से कनेक्शन ब्रेक हो रखा है, तुम ही बात नहीं करते, नहीं तो मैं तो रेडी हूँ। मतलब इनडायरेक्ट वे में ब्लेमिंग एनर्जी आप ही के ऊपर आनी है। मतलब वो आपको ऐसा नजर आएगा कि मैं सफर कर रहा था इतने समय से, या सफर कर रही थी, और मतलब इल्जाम भी मुझे ही मिल रहे हैं। तो ये वाली एनर्जी है कुछ, मतलब ये बहुत ही मैनिपुलेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि इंसान अपने ईगो को नीचे नहीं करना चाहता, तो वो कहीं ना कहीं सामने वाले को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है कि मुझे ईगो नीचे एक तो होता है ना कि आपको समझ में आ गया आपसे गलती हो, आप सामने वाले के पास जाओ, यार मुझसे गलती होगी, मुझे समझ में आ गया मुझसे गलती हो गई, या मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, एंड क्योंकि मुझे बहुत गिल्ट है, मैं तुमसे एक्सेप्ट करती हूँ। आप देखिएगा जिसके अंदर बहुत ईगो है, सॉरी नहीं बोलते ऐसे लोग, जल्दी सॉरी निकलेगी ही नहीं मुझसे, ठीक है। कि ऐसी मैनिपुलेटिव बातें करेंगे या फिर घुमा घुमा के बातें करेंगे कि आप ही उल्टा कंफ्यूज हो जाओ और जाकर सॉरी बोल दो, या फिर आप ही को मतलब खुद विक्टिम कार्ड प्ले करेंगे और आपको ऐसा एहसास करा देंगे कि गलती आपकी थी, अगर आप थोड़ा सा ऐसे कर लेते तो शायद ऐसे नहीं होता। ये अगेन मैनिपुलेशन की एनर्जी होती है, ठीक है। मैनिपुलेटिव इंसान ऐसा ही होता है, और जो रियल इंसान होगा ना, रियल रियल बात करेगा। जब बुरा लगेगा तो वो खुलकर बोलेगा कि मुझे तकलीफ हुई है, मुझे बुरा लगा है, और जब उसे समझ में आएगा कि मुझसे गलती होगी, तो सामने से सिंपली जाकर सॉरी बोल देगा वो, कि देखो मुझसे गलती हो गई, मैंने पास्ट में तुम्हारे लिए ऐसे गलती किया, मुझे गिल्ट है। ये वो लोग होते हैं जो दिल के बहुत साफ होते हैं, ये बहुत इजीली सॉरी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है ना। आई होप आप उसके मैसेज अच्छे से समझ में आए हैं। ओके गाइस, ये आपके लिए रीडिंग निकल कर आ रही है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।